हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, आज दो तीन स्टोरीज के बारे में एक साथ मैं आपसे बात करूंगा और कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेंस के ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स के बारे में। सुकरात, जो कि यूनान का एक महान दार्शनिक हुआ है, बहुत टैलेंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा। ही वॉज नॉट रिच, बट ही वॉज ए ग्रेट टीचर। नॉलेज उसके लिए गॉड गिफ्ट था। स्कूल्स में जब वो जिन भी स्कूल्स में एजुकेशन के लिए गया था, वहाँ उस समय सब्जेक्ट्स आजकल जैसे नहीं हुआ करते थे। हिंदी, इंग्लिश ऐसे नहीं होते थे, कुछ और सब्जेक्ट्स थे। तो वो उन्होंने पढ़े, सोक्रेट्स ने। और उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग he became a teacher. He used to preach the people of Athens. He used to teach many students, many disciples in the open streets. खुली गलियों में पढ़ाया करता था वो। और नो फीस, नो टाइमिंग, नो सेटल्ड परफेक्ट प्लेस। जहाँ मौका मिल गया, जहाँ जगह मिल गई, स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ाना है तो स्टैंडिंग में ही पढ़ा रहे हैं, कहीं बैठने को जगह मिल गई तो बैठ के पढ़ा रहे हैं। और इस तरह से वो ग्रेजुअली ही बिकेम सो फेमस इन ग्रीस। अब होता क्या है कि ग्रीस के शहर के बहुत सारे बच्चे, बड़े या बुजुर्ग भी, जिनको एजुकेशन से अटैचमेंट था, सोक्रेटिस से अटैचमेंट था, वो उसके फ़ैन हो जाते हैं और पसंद करते हैं। उसका जो भी है थोड़ा बहुत खाने पीने का भी प्रबंध वो कर देते हैं। ही वॉज आल्सो मैरिड, शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वो रिच नहीं था। ये एक अजीब सी पोजीशन दी हुई होती है ईश्वर के द्वारा कि जितने भी महान पुरुष को देखो, ग्रेट मैन जितने भी देखेंगे आप किसी भी देश के, चाहे वो इंडिया हो या कोई और देश हो, अमेरिका हो, रशिया हो, या बहुत सारी कंट्रीज में, हर एक देश में महापुरुष हुए हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ नहीं हुए हों। और मेरा मानना तो ये शायद मुझे लगता है कि चाहे वो गुरु नानक हो, राम हो, कृष्ण हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, या कोई और हो, बहुत सारे नाम हैं। ऑल दीज पर्सन्स वर फॉर्म्स ऑफ गॉड। मुझे लगता है ये सभी लोग ईश्वर का ही रूप थे, एंजल्स थे, ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म्स में आए और हमको बहुत सारी टीचिंग्स, अच्छी बातें सिखाकर, हमें सद्भावना का, शांति का, सौहार्द का संदेश देकर और चले गए। एवरीबडी हैज़ टू गो टू ग्रेव इन द एंड ऑफ लाइफ। इट इज़ द इटर्नल ट्रूथ। ये एक शाश्वत सत्य है कि हम में से किसी को भी इस धरती पर एक सर्टेन टाइम तक ही जीवित रहना है, और उसमें हमें देखना है कि हमको अच्छा करना है कि बुरा करना है, और कैसे करना है, और उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर कैसा होगा, है ना। तो मैं एथेंस की बात कर रहा था, वहीं पर आता हूँ। ग्रीस के जो रूलर्स थे, वहाँ के किंग्स कह लो, राजा वगैरह, वो लोग इसकी एक्टिविटी से, टीचिंग एक्टिविटी, उससे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये तो
यहाँ के लोगों को हमारे अगेंस्ट कर रहा है, और ये हमारे लिए फैटल है, घातक है हमारे लिए। हमारा जो वर्चस्व है आज, वो कल को कम हो जाएगा या हो सकता है कि डिमोलिश हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उसको पहले तो रोका। अपने जो भी राजाओं के अपने आदमी होते हैं ना, सोल्जर्स, कमांडर्स या मैसेंजर्स, उनके थ्रू पहले उसको रोकने की कोशिश की, और जब वो नहीं रुका, ऐसा होता है ना, सही आदमी जब सही काम कर रहा होता है तो वो रुकता नहीं है, उसे चिंता नहीं होती जीने की या मरने की। देखिए, अगर भगत सिंह को चिंता होती अपनी जीने की, तो उसके वकील ने, भगत सिंह जी के वकील ने कहा था आप इस पेपर पे साइन को करो और अंग्रेज आपको माफ़ कर देंगे, आप फांसी से बच जाओगे। लेकिन उसने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा नहीं, आज़ादी का जो जुनून मेरे अंदर आज पैदा हो चुका है वो अब ख़त्म नहीं होगा, मुझे फांसी होने दो, कोई दिक्कत नहीं, और अंग्रेज़ों को तो यहाँ से भागना पड़ेगा। और उसने ऐसा कर दिखाया। हालांकि उसकी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एंगेजमेंट होने वाली थी, हुई नहीं थी। उसके माता पिता ने, हर माता पिता का सपना होता है लड़के की शादी कराना, वो सब देख रखा था, सोच रखा था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो शहीद हो गए। बट ही इज इमॉर्टल, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन ऑल द वर्ल्ड। आज बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बारे में, उनके पापा किशन सिंह के बारे में बताते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे, उनके चाचा अजीत सिंह के बारे में बताते हैं। तो पंजाब को ही नहीं, पूरे इंडिया को और इंडिया के बाहर के लोगों को भी भगत सिंह जैसे देश के शहीदों पर गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्व है, और बहुत ज़्यादा कि ऐसे देश में, हमारे देश में ऐसे लोग भी हुए हैं। और आज तो कुछ अलग ही हो रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, पता नहीं कौन कौन से लोग कितने कितने हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए लंदन में और फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, और ईडी उन्हें सर्च कर रहा है और तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सब अलग बात है। चलिए, मैं यूनान की बातें करता हूँ। वो कभी कभी रेफरेंस कुछ आ जाता है तो टॉपिक चेंज हो जाता है ना, मैं पढ़ के नहीं बोलता इसलिए, सॉरी। तो क्या होता है, एथेंस के रूलर्स सोक्रेटिस से नाराज़ हो जाते हैं और वो उसको सेंटेंस टू डेथ कर देते हैं, पनिशमेंट, मौत की सज़ा। ही वॉज इम्प्रिजन्ड। अब जब ऐसा हुआ तो उसके घर के लोग आए जेल में मिलने, उसके डिसिपल्स आए, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, रोने लगे, और उसको कहा कि तुम देखो, इनसे सुलह कर लो, इनसे नहीं जीत पाओगे, ये पावरफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देखो, यहाँ की सज़ा बड़ी ख़तरनाक है। ये लोग जहर का प्याला मौत की सज़ा के टाइम पर देते हैं, और वो एक आदमी ला कर देगा इन्हीं का, और वो आपको पीना पड़ेगा, तो आप अपने जीवन को बचाइए। सोक्रेटिस ने कहा नो नो नो, आई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग वर्क, मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। यू हैव टू लिव एंड आई हैव टू डाई नाउ बिकॉज माई टाइम हैज़ कम, माई टाइम ऑफ डिपार्चर हैज़ कम। ऐसे उसने समझाया अपने डिसिपल्स को। लेकिन जाते समय जब उसे जहर का प्याला दिया जा रहा था, वो किसी भी तरह नहीं माना, पत्नी रोने लगी और भी लोग रोने लगे, उसके जो डिसिपल्स थे। इवन जो जहर का प्याला जो आदमी देने आया जेल का, उसने सोक्रेटिस से माफ़ी मांगी कि सुकरात, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी ड्यूटी है जो मुझे तुम्हें जहर का प्याला, एक कप ऑफ पॉइजन देना पड़ रहा है। सोक्रेटिस ने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे कोई भी शिकवा नहीं है तुमसे, और वो जहर का प्याला पी लेता है और अमर हो जाता है। आज हम अलग अलग बुक्स में उसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं
और पढ़ाते भी हैं। तो कितना महान था वो। मैं सैल्यूट करता हूँ सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस के शिष्यों में से बहुत सारे शिष्य थे। प्लेटो नाम का शिष्य भी था। उसने द रिपब्लिक, फेमस बुक है वर्ल्ड की, द रिपब्लिक बुक प्लेटो ने लिखी थी। प्लेटो के एक और शिष्य हुए अरस्तु, अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं बहुत सारे लोग, हम लोग भी। तो एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ही आल्सो बिकेम ए फिलोसोफर लाइक हिज गुरु प्लेटो। ये सब दोनों बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे और टैलेंटेड थे। इन्होंने वर्ड बाय वर्ड अपने गुरु का फॉलो किया, गुरु को, और बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इनका नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है पूरे वर्ल्ड में। ग्रीस के ये 3 लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एक बात कि